फ्रेंड्स नमस्कार। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स राउंड द कॉर्नर है और ऑलमोस्ट 1 मंथ आप मान के चलिए मोटा मोटा। इसमें आपको क्या करना है, बहुत सारे साथियों का मुझे संदेश मिलता है कि लास्ट मोमेंट पे आके उनकी तैयारी जो है वो ठीक ढंग से नहीं चलती है या फिर कोई ना कोई अड़चने आती हैं या जो रिवाइज किया हुआ है चीज़ें वो भी भूलते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बात करूंगा और एक इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए मैसेज है कि विद इन फ्यू आवर्स यानी मॉर्निंग तक हम बिहार बजट को डिटेल में थीम वाइज कवर करेंगे, जैसे कि यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, विमेन को अलग से, माइनॉरिटीज़ को अलग से, और थीम वाइज होगा ना तो याद करना आसान रहता है और इवन मेंस के लिए भी आपके लिए इजी हो जाती हैं चीज़ें। और जो लोग इंटरव्यू देंगे उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ दिया जाता है कि बताइए बिहार बजट की 5 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आप बता दीजिए, और उससे हो सकता है कि वो आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं। सो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, एक बहुत ही फेमस कोट है कि द मोर यू टॉयल टुडे द लेस और द लेसर यू ब्लीड टुमारो। आज आप प्रैक्टिस फील्ड में जितना तपोगे उतना ही कल कम खून बहाना पड़ेगा आपको बैटल फील्ड में। ये सिर्फ रणभूमि या समर के लिए अप्लाई नहीं होता है, ये आपके स्टूडेंट लाइफ में भी इक्वली एप्लीकेबल है। कैसे एप्लीकेबल है मैं बताता हूं। आज आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, द मोर नंबर ऑफ आवर्स यू पुट इन, आप देखेंगे कि जो एग्जामिनेशन हॉल है उसमें आपको उतना ही कम एफर्ट डालना पड़ेगा किसी भी आंसर तक पहुंचने के लिए। अगर आप आज ने आज मान लेते हैं आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया, तो उस दिन आपके लिए चीजें रिकॉल करना बहुत आसान होगा। अन्यथा आपने अगर एक बार किसी चीज को पढ़ा है तो फिर आपको रिकॉल करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि वो चीजें आपने हो सकता है 6 महीना पहले पढ़ा है, 3 महीना पहले पढ़ा है। सो आई वुड से कि अभी थोड़ा सा नंबर ऑफ आवर्स हो या फिर जो टेबल चेयर पे बैठने का जो प्रैक्टिस है उसको आप इंक्रीज करें। लास्ट मोमेंट पे ये चीजें बहुत इफेक्टिव होता है और आपको परेटो प्रिंसिपल पता है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ लोग होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे शॉर्टकट की तलाश करते हैं, बट आई वुड से स्ट्रैटेजी इज वन पार्ट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट शॉर्टकट किसी भी चीज का कुछ होता नहीं है, ये भी चीज आप समझ लीजिए। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपको चीजें रटनी ही पड़ेंगी। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि जहां पे ओवरलैपिंग हो रहा है उसको आप कम कर सकते हैं, जहां आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको आप कम से कम रिवाइज करके, जैसे सपोज करो कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपने हिस्ट्री में बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, तो आप हिस्ट्री को कम भी टाइम दोगे तो आप तब भी ऑन एन एवरेज लोगों से ऊपर ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन आप सपोज करो कि आप जनरल साइंस से आपका दूर दूर तक नाता नहीं है, तो वैसे कंडीशन में आपको जनरल साइंस को ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि 30 में से हो सकता है आप 20 सवाल गलत कर दें अगर ना पढ़ें तो। और हिस्ट्री में आप ना भी पढ़ेंगे या बहुत कम भी पढ़ेंगे तो 30 में से आप 20 ठीक कर लेंगे। आप समझ रहे हैं? और वो जो 10 नंबर का गैप है विथ नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा कॉस्ट करेगा। तो मेरा कहना है कि स्ट्रैटेजी सही बनाना है, शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा खोजेंगे कि कोई भी किताब है, उस किताब का कहीं से समरी मिल जाए, कट कॉपी पेस्ट मिल जाए। मैं इन चीजों का समर्थक नहीं रहा हूं और ना ही कभी रहूंगा। हाँ, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि एक जो वर्ड है ना, तपना, यहां से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये करना ही पड़ेगा, इसके बगैर कोई शॉर्टकट नहीं है। और एक और काम बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, मेजर एवरी डे। आपको कल क्या करना है, प्लान 1 डे, एक दिन पहले आप कर लो नाइट में ही, और मेजर करो कि आपका कितना ग्रोथ हुआ, या बेटर टर्म यहां पे डेवलपमेंट हुआ। ग्रोथ में तो केवल क्वांटिटेटिव हम मेजर करते हैं, डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो ये मेजर करो कि आपका ग्रोथ का हो या डेवलपमेंट का हो, यहां हम सिनोनिमसली यूज करते हैं। तो आप मेजर करो कि कल आप किस पोजीशन पे खड़े थे और आज आपका कहां पोजीशन है। अक्सर मैं सुनता हूं कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत है, इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, उनका ध्यान इस चीज पे होता है कि जो अदर एस्पिरेंट्स हैं, कितने एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा है। बट ट्रस्ट मी, आपका कंपटीशन, मेजर जो कंपटीशन है उनसे नहीं होता है, आपका कंपटीशन आपसे खुद होता है, आपके कल से, यानी बीते हुए कल से आपका कंपटीशन है। सपोज करो सीट कितनी है,
ज़्यादा से ज़्यादा मैं मान लेता हूं कि चलो सीट को हम बढ़ा करके 1000 कर देते हैं, सपोज करो, ऐसा तो होने नहीं जा रहा, नियर फ्यूचर में तो नहीं दिख रहा है इस बार, चलो 1000 कर देते हैं, तब भी 2,67,000 लोग हैं। अगर आपकी तैयारी ठीक है तो आप 300 सीट 400 सीट में भी बाजी मार सकते हैं, बट आपकी ही तैयारी ठीक नहीं है तो इसको 1000 नहीं 5000 भी कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, फिर भी 2,67,000 लोग हैं। तो मैं एक चीज देखता हूं कि आप एक नंबर अगर कट ऑफ से बढ़ाते हो, जैसे मान लो आपका स्कोर आया पिछली बार 83, सपोज करते हैं, आपने स्कोर को अगर 84 किया तो आप 3-4 हजार लोगों से आगे हो गए, मिनिमम मैं बता रहा हूं 3-4 हजार लोगों से आप आगे हो गए। अब क्या ये मनाओगे आप कि सारे लोग वो सवाल गलत कर दे, आपने गलत कर दिया तो, या आपका कम स्कोर आ रहा है तो सारे लोगों का कम स्कोर आए? उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। आपके हाथ में जो कहते हैं ना कंट्रोलेबल फैक्टर्स, आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप अपना स्कोर को बढ़ा लो, और यही जो कहते हैं ना यही की है कि आप स्कोर को कैसे बूस्ट करें। नाउ वन एरिया यहां पे कंफर्टेबल जोन और नॉन कंफर्टेबल जोन, इसको दो सेंस में मैं देखता हूं। एक तो कंफर्ट जोन के सेंस में आप समझते ही हैं कि उससे बाहर आना है, ऑफ कोर्स बाहर आना है, और लास्ट मोमेंट पे तो डेफिनेटली बाहर आना है। दूसरा होता है, मैं सिलेबस के टर्म्स में बात करूंगा कि कंफर्टेबल जोन। अभी कुछ मिनट पहले मैंने बात किया कि इतिहास के बारे में, कि अगर वो आपका कंफर्टेबल जोन है तो वहां पे आप कम टाइम देंगे तब भी आपका स्कोर बहुत नहीं गिरेगा। लेकिन जो नॉन कंफर्टेबल जोन है, अगर यहां पे आपने कम टाइम दिया तो डेफिनेटली आपका स्कोर, जैसे सपोज करो कि करंट अफेयर्स हर बार नया होता है, और करंट अफेयर्स को अगर आपने इग्नोर कर दिया ना तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स न होने का चांस ज्यादा है। या आप नोट कर लीजिए बात की, जो अनकंफर्टेबल एरिया या नॉन कंफर्टेबल एरिया है वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है। नाउ कोर वर्सेस नॉन कोर एरिया, दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग रिपीटेडली, कि कोर एरिया जो बीपीएससी का है, जैसे हिस्ट्री, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, दीज आर द सेक्शंस जहां पे आपको मोस्ट ऑफ द एनर्जी को लगानी है। और जब मैं यहां पे हर दिन का शेड्यूल की बात करूंगा तो मेरा मानना है आइडियली आपको 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट लेके चलना चाहिए। और आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे अगर आप 9 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो 3 आवर्स इंटू 3 आवर्स ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। और कोशिश आपको करना है कि 2-3 आवर में तो कोर एरिया 2 आना ही चाहिए। जैसे एक में आपने रख दिया करंट अफेयर्स, एक रख दिया आपने जनरल साइंस, 60 क्वेश्चन का काम आपका हो रहा है। और ये ऐसा एरिया है जहां से प्रीलिम्स क्लियर, ये आप इट कैन मेक यू और ब्रेक यू वाला सिचुएशन होता है बीपीएससी में, राइट? तो आप ऐसे बनाएंगे और एक में नॉन कोर एरिया रख सकते हैं, या इस 3 जो नॉन कोर एरिया है इसको 1.5 घंटे में डिवाइड कर लीजिए, तो 2 आपका सेक्शन बन गया, यानी कि एक दिन में आपने 4 सेक्शन को रिवाइज कर लिया, ठीक है? और फिर हम बात करेंगे इस पे। नाउ इसके बाद आता है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। सी फ्रेंड्स, जितने भी लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, आई हैव सीन कि दे आर वेरी इफिशिएंट इन इंप्लीमेंटिंग थिंग्स। वो इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे कतई नहीं कतराते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये बात करना है, आपने सुना और फिर नेक्स्ट आपने यूट्यूब चैनल को नेक्स्ट को ये कर लिया कि और किसी का सुन लेते हैं। देखो, मुझे मतलब नहीं है कि आप मुझे ही सुनो, आप किसी को भी सुन सकते हो, बट किसी एक का फॉलो करना है, किसी एक का फॉलो करना है। अन्यथा जो कहते हैं ना कि जो दुर्योधन और अर्जुन का आपने देखा होगा, अर्जुन के पास सिर्फ कृष्ण थे और आंख मूंद करके उन्होंने उनको फॉलो किया था। दुर्योधन सबसे पूछता था, सब कोई सलाह दे रहा है और सबकी सलाह ऑफ कोर्स अलग होगी, कैसे सब कोई एक सलाह दे सकता है? तो अब आपको देखना है कि कौन सी सलाह आपको माननी है। अगर आपको लगता है कि आपके टेम्परामेंट के अनुसार या आपके प्लान के अनुसार या आपके रूटीन के अनुसार जिसका भी प्लान सूट कर रहा है और एग्जामिनेशन क्लियर कराने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रखता है, आप उसको फॉलो करो, दैट्स ऑल। ओके, ऑफलोड सर्टन अनवांटेड थिंग्स, आई वुड से कि सोशल मीडिया ऑफ कोर्स इज अ डिस्ट्रैक्शन, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखो, कई लोग बोलेंगे ना कि कंट्रोल्ड मैनर में हम चलाएंगे, कंट्रोल्ड कुछ होता नहीं है। आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स की उनका इवन नोटिफिकेशन तक ऑन रहता है। ये बहुत ही गलत आदत है, स्टूडेंट लाइफ में ये नहीं होना चाहिए। कुछ चीजों का ना, देखो आपको लगेगा ना कि 5 मिनट की बात है, 5 मिनट नहीं होता है, उसका आफ्टर इफेक्ट होता है। और कैसे आप 5 मिनट में, सपोज करो कि आप
किसी आर्ग्यूमेंट में फंस गए किसी से सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या कहीं भी व्हाट्सएप पे, तो आप उसको नहीं 5 मिनट में क्लोज कर सकते हो, और हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट आपका पूरा दिन खा जाए, तो हम वहां जाएंगे ही नहीं, बात ही खत्म, राइट? ओके, डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स चलेगा ही। बिहार में 24 में भी चुनाव है लोकसभा वाला, और 25 में भी विधानसभा का चुनाव है, तो ये अब चलता रहेगा। अब आपको मिनिमाइज करना है इस तरह की चीजें। हाँ, जिनका इंटरव्यू है उनसे ये सवाल पॉलिटिक्स पे पूछा जा सकता है कि किसका सरकार बन सकता है, बस थोड़ा सा, और इस पे उतना बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि फलाना नेता ने अभी कह दिया, उन्होंने ऐसी बात कैसे कह दिया, इतना आपका वो कंसर्न नहीं है। नाउ एक इंपॉर्टेंट और भी चीज़ है, पाइलिंग अप मटेरियल्स। देखो लास्ट मोमेंट पे ना सभी का आदत होता है कि दुकान पे जाएंगे, दुकान पे देखते ही कि अच्छा ये वाला मटेरियल आ गया, ये मटेरियल जो निकालने वाले लोग हैं वो भी लास्ट में ही निकालेंगे, क्योंकि नजरें जिस द होल मार्केट जो कैसे काम करता है, आपने कैपिटलिज्म पढ़ा होगा, मार्केट काम करता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो जो सप्लायर है उसको भी पता है कि डिमांड कब होगा, तो उस समय रिलीज के उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपका हो सकता है इस समय दिमाग खराब हो, कुछ हो। आपको डिसाइड करना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे नहीं, राइट? ओके, हर दिन का आपके पास शेड्यूल होना चाहिए मेरा मानना है, और 3 से 4 सब्जेक्ट में आप डिवाइड कीजिए इसको, नंबर ऑफ आवर्स आप डिसाइड कीजिए, और मेरा मानना है कि किसी भी सूरत में चाहे आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, 8 घंटे से कम तो नहीं पढ़ना है। और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि 8 घंटे वो ठीक से पढ़ते हैं। आप प्लीज, अगर आपके पास घड़ी है या फिर स्टॉप वॉच है तो और भी अच्छा है, जब भी आप टेबल पे बैठें आप स्टॉप वॉच को ऑन कीजिए, या फिर आपके पास घड़ी है तो टाइम एक डायरी में नोट कीजिए कि इतने बजे से इतने बजे तक हमने पढ़ाई की। आप देखोगे आपका टाइम उतना नहीं हो रहा है जितना आप सोच रहे थे, राइट? उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल स्पेंड ऑन रिवीजन ओनली। क्रेविंग होगा, बहुत सारा क्रेविंग होगा कि यार ये वाला मटेरियल आ गया है और बहुत ही कंपाइल्ड फॉर्म में है, ये वाली टेस्ट सीरीज आ गई है, ये देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वो आती रहेंगी, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जितने से सिलेक्शन होना है वो उतने से होगा जितने को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे। ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पास कभी भी ना मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से कोई बच्चा मुझे ये कंप्लेन करते हुए नहीं मिला कि उसके पास मटेरियल का शॉर्टेज था इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कभी ऐसा कोई नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल का भरमार था। लेकिन ऐसा वो लोग बोलते हुए मिलेंगे कि मुझे ना पर्टिकुलर टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में चीजें याद नहीं आई। वो क्यों होता है? दैट्स क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते हैं चीजों को समय पे। तो आई होप कि आप रिवाइज करेंगे, और बाकी हम बिहार बजट को प्रोवाइड करते हैं, और थोड़ा सा आप टाइम मैनेजमेंट को ना आप बढ़ाइए। एक चीज मैंने और देखा है कि आप अपना टाइम किसको दे रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इवन आप किसी से फोन पे वार्तालाप कर रहे हैं तो वो भी आपको समझना पड़ेगा कि क्या यह वार्तालाप जरूरी है या नहीं जरूरी है। थोड़ा टाइम के लिए चलता है, मैं भी मानता हूं कि ठीक है, यू आर नॉट अ रोबोट, बट ये जस्टिफिकेशन देना कि आई एम नॉट अ रोबोट और इसकी वजह से अपनी पढ़ाई को टालना, ये भी अच्छी आदत नहीं है। सो आई वुड से कि आप एक काम करें, जैसे हम सभी का आदत होता है स्टडीज के दौरान हम पढ़ने के लिए टाइम को मैनेज करते हैं कि सब काम कर लेते हैं फिर बचा टाइम उसमें पढ़ते नहीं। आप पढ़ाई करो और बाकी चीजों के लिए टाइम मैनेज करो। जैसे अगर आपको कोई काम करना है तो सुबह उठ के पहले पढ़ाई कर लो, बाद में वो काम कर लेना। नहीं तो कई सारे लोगों का होता है ना, सुबह उठ के पहले वो काम करेंगे फिर सोचते, फिर ना वैसे वो पढ़ाई वाला जो टाइम है ना वो पोस्टपोन होते रहता है, और फिर जब 12 बज जाएगा ना, 12 बज गया या फिर 1-2 बज गया, तो फिर आप सोचते हो चलो कल से बहुत अच्छे से करेंगे। और दिमाग की ये आदत है, ये हमेशा कहेगा कि कल से ना फाड़ डालेंगे एकदम, मतलब कि बहुत अच्छे से करेंगे, बट वो चीजें वर्क नहीं करती। अगर आज आपका 1 घंटा भी बचा है ना, तो आपको ये सोचना है कि इस 1 घंटे को कैसे हम प्रोडक्टिवली यूज करें, क्योंकि ये आखिरी 1 घंटा नहीं है कि 1 घंटे के बाद एग्जामिनेशन है। आपके पास अभी महीना दिन पड़ा हुआ है, और इस महीने दिन में सोचो अगर 1-1 घंटा का आप बचा लेते हो तो कम से कम 8 घंटे का भी आपका एवरेज है, तो 4 दिन का आपका एक्स्ट्रा पढ़ाई हो गया। आप इस तरह से चीजों को कैलकुलेट करेंगे, टाइम मैनेजमेंट को अगर ठीक से देखेंगे कि आपका टाइम जा कहां रहा है, तो आप माइंड कहते हैं ना कि स्मॉल बट इंक्रीमेंटल चेंज, वो जरूरी होता है किसी भी चीज में, और यहां भी वही अप्लाई होता है। थैंक यू वेरी मच।